पहले मेरी नीति से उसका संजू छीन लिया, उसके बाद ये घर भी छीन लिया। क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। ये पूरी प्लानिंग आपकी और पार्वती की थी, आप दोनों मिली हुई हो। पहले मेरी नीति को इतना बड़ा लोन दिलवा दिया, उसके बाद ये नीलामी का नाटक और ये घर अपने नाम करवा लिया। अरे देख, तेरे में ना जरा सी भी इंसानियत है ना, तू आज सच सच बता दे कि इस चक्रव्यूह में नीति को फंसाने के लिए पार्वती के साथ तू भी मिली हुई है। बेबे कैसी बातें कर रहे हो आप? और आप भी क्या बोल रही हैं? भला मैं नीति को क्यों फंसाऊंगी? और अपना ही घर बिकवाने में मैं पार्वती का साथ भला क्यों दूंगी? क्योंकि वो तेरी बहू है। सास बनकर इस घर पे ऐश करना चाहती है और तेरी ना बहुत टाइम से तमन्ना थी। बेबे अब तक तो मेरे मन में नहीं था, लेकिन अब आप कह रही हैं, अब ये बात मेरे मन में आ जरूर गई है। पार्वती ने ये घर खरीदा है ना, पार्वती इस घर की मालकिन है और मेरी बहू, तो इस घर पे या तो अब पार्वती का राज चलेगा या मेरा। आप दोनों का तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए, आप दोनों जो ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं पार्वती के साथ बिल्कुल नहीं मिली हुई थी। पार्वती ने ये सब क्यों किया, कैसे किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि कैसे संजू और नीति के रिश्तों में हमेशा ही कुछ ना कुछ उलझने रही है, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही होने वाला है। इस बार संजू ने पार्वती को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। संजू का कहना है कि पार्वती को साबित करना होगा कि वहाँ परी नहीं है। अब ये चैलेंज पार्वती के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संजू का पूरा परिवार नीति के खिलाफ हो चुका है। सब लोग नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका आरोप है कि नीति की वजह से ही आज इस घर के हालात इतने खराब हो चुके हैं। अब जैसे ही घर के नीलाम होने का वक्त आता है, हर किसी के आंखों में डर और टेंशन साफ दिखाई देती है। नीति की वजह से घर नीलाम होने की कगार पर आ चुका है और इससे सबका भविष्य खतरे में है। संजू, नीति, हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और परिवार में तकरार माहौल है। लेकिन इस बीच पार्वती का मूड बिल्कुल अलग है। पार्वती पूरी तरह से खुश होती है क्योंकि अब वो इस मौके का फायदा उठाने की सोच रही है। पार्वती अब बाजवा मेंशन को खरीदने की तैयारी में है। उन्होंने अपने लिए ब्लू रंग की साड़ी भी चुनी है, यानी कि पार्वती का इरादा साफ है, वह इस घर को खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही घर नीलाम होने की बारी आती है और पार्वती बाजवा मेंशन पहुंचती है, उसी वक्त नीति पार्वती से मदद मांगने आती है। नीति पार्वती से कहती है कि क्यों ना वो उनकी मदद करे और 1 करोड़ रुपए दे दे ताकि घर नीलाम होने से बच सके। यह सुनकर पार्वती बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि वह जानती है कि नीति ने पहले कई बार उसे धोखा दिया है। लेकिन इससे पहले कि पार्वती और नीति के बीच बात आगे बढ़े, संजू वहां पहुंच जाते हैं। संजू का कहना है कि पार्वती ही परी है, इन सबके पीछे उनका हाथ है। अब संजू ने एक बड़ा चैलेंज पार्वती के सामने रखा है। वह कहता है कि अगर पार्वती साबित कर सकती है कि वह परी नहीं है तो वह वही करेगी जो संजू कहेगा, यानी कि पार्वती को इस चैलेंज को स्वीकार करना होगा। और अब पार्वती संजू की चुनौती देती है कि अगर वह साबित कर सकते हैं तो वह करेगी जो संजू कहेंगे। दोस्तों, इस चैलेंज के बाद दोनों के बीच टेंशन तो होना तय है। क्या संजू पार्वती परी साबित कर पाएंगे या पार्वती अपनी मास्टर प्लान से संजू को मात देगी? ये सब जानने के लिए आपको परिणीति के आने वाले एपिसोड देखने होंगे। क्योंकि शो में हर दिन कुछ नया धमाका होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट अपडेट। हमारे साथ जुड़े रहे और जुड़े रहे परिणीति के दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ।